तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी अंग्रेजी जो है सही तरीके से सही उच्चारण के साथ पढ़ना बोलना चाहते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं AEIOU, यानी कि AEIOU जो होते हैं वोवेल्स होते हैं, वाउल्स बोलते हैं उनको, ठीक है। उनका उच्चारण नियम हम सीखने वाले हैं। अगर आप लोग इसका उच्चारण नियम सीख लेते हैं तो आप कोई भी वर्ड को सही तरीके से पढ़ पाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही वीडियो में आप सारे वर्ड का उच्चारण नियम सीखने वाले हैं वोवेल्स का, ओके। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो अगर कोई डाउट भी होना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मेरे साथ पढ़ते रहना है और समझते रहना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि वोवेल्स का यानी कि AEIOU का उच्चारण नियम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए का उच्चारण नियम। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, ए का उच्चारण नियम सीखने वाले हैं। और क्या क्या होने वाला है ए का उच्चारण नियम वो भी देखिए। तो ए का जो उच्चारण नियम है ए होने वाले हैं, आ होने वाला है और ए होने वाला है, ये मुख्य रूप से, ठीक है। और भी कुछ कुछ नए नए होंगे तो वो भी हम आपको इसमें सिखाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ पर दिखा हुआ है वही होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्ड्सों को समझते हैं और क्या क्या उच्चारण है उसे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा AN। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे एन। क्या पढ़ेंगे जी, एन पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है AT। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम एट, ओके। और यहाँ पर लिखा हुआ है LAD। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, लैड, है ना। और BAD है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बैड। उसी तरीके से लिखा हुआ है SAD। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, सैड। और MAN है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, मैन। यानी कि जितने भी यहाँ पर आपको वर्ड बताए हैं उस सारे के सारे वर्ड में क्या का उच्चारण हो रहा है, ए का जो उच्चारण है ए हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ए का उच्चारण ए हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एन, यानी कि एट, ठीक है। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए एन मतलब होता है एक होता है, ठीक है। एन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के सबसे पहला लेटर जो होता है वॉइस होता है तो हम एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे में दिस इज एन ऑरेंज, ओके। तो इस तरीके से अब लिखा हुआ एट। एट मतलब क्या होता है, एट मतलब होता है पर। एट मतलब पर होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं, आई लिव एट कोयली भराव, यानी कि मैं कोयली भराव से हूँ, यानी कि मेरा घर कोयली भराव, ऐसे बोल सकते हैं मैं कोयली भराव में रहता हूँ, ऐसा, ठीक है। तो आई लिव एट कोयली भराव, क्योंकि जैसे में छोटा गांव रहेगा तो आपको एट का प्रयोग करना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है LAD। तो लैड मतलब क्या होता है, लैड मतलब होता है लड़का, बच्चा, लड़का, ठीक है। तो लैड मतलब लड़का होता है। यहाँ पर भी ए का जो उच्चारण है ए हो रहा है, यानी कि 3 लेटर का वर्ड रहेगा बीच में रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि उसका उच्चारण ए ही होगा, ठीक है। और BAD है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बैड। बैड मतलब क्या होता है, बैड मतलब होता है बुरा। और SAD सैड। सैड मतलब क्या होता है, सैड मतलब होता है उदास या दुख होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सेंटेंस है। और आगे लिखा हुआ है MAN। मैन मतलब क्या होता है, आदमी होता है ना। अब देखिए अगले वर्ड को समझिए। आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनको आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है, समझिएगा अच्छी तरह से, है ना। तो लिखा हुआ है CAR। अब यहाँ पर देखिए उच्चारण बदल गया। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, कार पढ़ते हैं। और FAR है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, फाड़। और STAR है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्टार। START है तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, स्टार्ट, है ना। और यहाँ पर ARE है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, आर। और JAR है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, जार, ठीक है। अब ये तो समझ गए। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं। तो देखिए कार मतलब क्या होता है, गाड़ी। देखिए अभी यहाँ पर हम जितने भी वर्ड्स बताए हैं इन सभी में क्या है, ए का जो उच्चारण है आ हो रहा है। क्या हो रहा है, ए का उच्चारण आ हो रहा है, ओके। तो इस बात को आप लोग ध्यान से बिठा लीजिए, तभी तो हम पढ़ रहे हैं कार, फार, ठीक है। तो कार मतलब क्या होता है, कार मतलब होता है गाड़ी, ओके। और फार मतलब क्या होता है, फार मतलब होता है दूर। और स्टार, स्टार मतलब क्या होता है, स्टार मतलब होता है तारा। स्टार्ट, स्टार्ट मतलब क्या होता है, शुरू करना या शुरू करना या शुरू कर सकते हैं, शुरू बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आर, आर मतलब क्या होता है होता है। आर मतलब होता है। और जार मतलब होता है जार, जिसमें कोई सामान रखते हैं, बोतल वाला टाइप का नहीं होता, उसे बोलते हैं जार।
ओके, अब देखिए ए का ही उच्चारण नियम है और इसे भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो अब थोड़ा ऊपर करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझाने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो क्या लिखा हुआ है ए डबल एल, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे ऑल, क्या पढ़ेंगे ऑल। और डब्ल्यू ए डबल एल है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे वॉल, ठीक है। और एफ ए आर है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे फेयर, ओके। और पी ए वाई है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे पे। और एम ए आई एन है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे मेन। अब हम इन सभी का मतलब समझा देते हैं और क्या क्या उच्चारण हुआ वो भी। तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो गया ओ हो गया, ठीक है। तो ऑल, इसे ऑल मतलब क्या होता है सभी होता है, यानी कि ए के साथ डबल एल रहता है तो उसका उच्चारण ओ हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से डब्ल्यू ए डबल एल है तो वॉल मतलब क्या होता है, वॉल मतलब होता है दीवार, क्या होता है दीवार। यहाँ पर भी देखिए ए के साथ डबल एल है तो इसका उच्चारण क्या हो गया ओ हो गया। तो वॉल मतलब क्या होता है दीवार। अब एफ ए आर ई फेयर मतलब क्या होता है, फेयर मतलब होता है किराया, क्या होता है किराया, ठीक है। फेयर मतलब क्या होता है किराया, ठीक है। अब जो लिखा हुआ है पी ए वाई पे मतलब क्या होता है, पे मतलब होता है भुगतान, क्या होता है भुगतान करना, ठीक है। और मेन मतलब क्या होता है, मेन मतलब होता है मुख्य। अब देखिए इसका मतलब अभी क्या, देखिए यहाँ पर ए का उच्चारण ए डबल ए के साथ डबल एल आया तो क्या हो गया ओ हो गया। और एफ ए आर ई है तो ऐसा सेंटेंस रहेगा फेयर केयर और शेयर, तो इसमें क्या हो जाएगा ए उच्चारण हो गया, क्या होगा उसका उच्चारण ए और अ, ठीक है। और पी ए वाई है तो इसमें यहाँ पर क्या हो गया उच्चारण ए हो गया। तो पे मतलब क्या होता है भुगतान। और एम ए आई एन है यानी कि ए आई रहेगा साथ में तो क्या होगा ए का जो उच्चारण है ए के लिए हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि ई का उच्चारण नियम क्या क्या होता है, ठीक है। तो समझ लीजिए अच्छी तरह से ई का उच्चारण नियम क्या क्या होता है। तो यहाँ पर ई का जो उच्चारण नियम है ए होता है और दीर्घी होता है, ठीक है मुख्य रूप से। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं क्या क्या होने वाला है, ओके। तो देखिए एम ई एन तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं मेन, है ना। और अब बी ई है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं बी। तो यहाँ पर मेन में क्या हो गया एकले उच्चारण हो गया, यहाँ पर बी ई है तो यहाँ पर दीर्घी उच्चारण होगा, ठीक है। और बी डबल ई है फिर भी यहाँ पर दीर्घी ही उच्चारण होगा। और यहाँ पर एस ई है तो यहाँ पर भी सी जो है दीर्घी उच्चारण हो रहा है। और डब्ल्यू डबल ई पी है तो यहाँ पर इसे क्या पढ़ते हैं वीप, यहाँ पर भी दीर्घी उच्चारण हो रहा है, ठीक है। अब हम इन सभी का मतलब जो है आपको समझा देते हैं, है ना। तो मेन मतलब क्या होता है, मेन मतलब होता है आदमी, यानी कि ज़्यादा आदमी का बोध कराता है ना। तो मेन बोलते हैं, ये पूर्ण फॉर्म है। वी मतलब क्या होता है, वी मतलब होता है होना, वी मतलब क्या होता है जी होना। और वी यहाँ पर ई भी मतलब होता है मधुमक्खी, क्या होता है मधुमक्खी, ओके क्लियर। और यहाँ पर एस ई ए है तो सी मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है समुद्र, क्या होता है समुद्र। और वीप मतलब क्या होता है, वीप मतलब होता है रोना, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है आई का उच्चारण नियम, ठीक है। अभी हम क्या सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे आई का उच्चारण नियम। तो आई का उच्चारण नियम क्या है, हर्षी होता है, आई होता है, अ होता है, आय होता है और दीर्घी होता है। तो इस सभी को सभी हम एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या होने वाला है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है बी आई जी तो इसे हम क्या पढ़ेंगे बिग, यानी कि यहाँ पर आई का उच्चारण क्या हो गया हर्षी हो गया, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए के आई एन डी है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं काइंड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं काइंड, यानी कि यहाँ पर आई का जो उच्चारण है क्या हो गया आई हो गया, क्या हो गया आई हो गया, ठीक है। तो इतना समझ गए। तो अब आगे बढ़ते आगे क्या लिखा है एफ आई आर एम तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं फॉर्म, क्या पढ़ते हैं फॉर्म। तो यहाँ पर आई का उच्चारण क्या हो गया अ हो गया, ठीक है क्या हो गया अ, क्लियर। अब आगे बढ़ते आगे लिखा हुआ है एफ आई आर ई तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं फायर। तो यहाँ पर आई का उच्चारण क्या हो गया आय हो गया, क्या हो गया आय, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि कब क्या उच्चारण हो रहा है हमारे शब्दों में। अब वी आर आई ई एफ है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं ब्रीफ, क्या पढ़ते हैं ब्रीफ पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर आई का उच्चारण क्या हो गया ई के साथ दीर्घी हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ गए ब्रीफ पढ़े। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं। तो बिग मतलब क्या होता है, बिग मतलब होता है बड़ा, ठीक है। और काइंड मतलब क्या होता है, काइंड मतलब होता है दयालु। और फॉर्म मतलब क्या होता है, फॉर्म मतलब होता है संस्था, क्या होता है संस्था। और फायर मतलब क्या होता है आग होता है। और ब्रीफ मतलब क्या होता है, ब्रीफ मतलब होता है, ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त, क्या होता है संक्षिप्त, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि आई का जो उच्चारण है क्या क्या होता है, हर्षी होता है, आई होता है, अ होता है, आय होता है और दीर्घी होता है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रोनाउंसिएशन रूल को जो समझते हैं, ठीक है। वो होने वाला है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या होने वाला है, ओ का उच्चारण नियम अब हम सीखने वाले हैं। तो ओ का उच्चारण नियम क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ओ अ हर्षु दीर्घु, यानी कि ओ का जो उच्चारण नियम है, ओ हो रहा है, ओ हो रहा है, अ हो रहा है और हर्षु दीर्घु हो रहा है, ठीक है। अब कब कब क्या क्या होता है वो हम इस वर्ड्स में सीखेंगे, तो चलिए सीखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, DOT, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, डॉट, क्या पढ़ते हैं, डॉट। और OPEN, यानी कि यहाँ पर ओ का जो उच्चारण क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है, जो कि पहले नंबर पे है। अब यहाँ पर OPEN है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ओपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ओपन, यानी कि ओ का जो उच्चारण है यहाँ पर ओ हो रहा है, ठीक है, और थोड़ा देर तक हो रहा है। अब देखिए SHOW है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं सो। तो यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ हो रहा है लेकिन देर तक नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ TOO के, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, टुक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सॉरी, टुक पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर ओ का जो उच्चारण है डबल ओ है, लेकिन क्या हो रहा है, हर्षु हो रहा है, उसका उच्चारण क्या हो रहा है, हर्षु। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अभी वर्ड को आपको याद ही रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ ROO, तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, इसे हम रूट पढ़ते हैं, यानी कि डबल ओ है लेकिन यहाँ पर डबल ओ है, फिर भी यहाँ डबल ओ का दीर्घु तो होता ही है, तो यहाँ पर दीर्घ भी उच्चारण हो रहा है ओ का, ठीक है। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं। तो डॉट मतलब क्या होता है, डॉट मतलब होता है बिंदु, डॉट मतलब क्या होता है, बिंदु। ओपन मतलब क्या होता है, ओपन मतलब होता है खोलना। और शो मतलब क्या होता है, शो मतलब होता है दिखाना होता है, ठीक है, होता है दिखाना। शो मतलब दिखाना होता है या प्रदर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और टुक मतलब क्या होता है, लिया, ये वर्ब का दूसरा रूप है। और रूट मतलब क्या होता है, रूट मतलब होता है जड़, क्या होता है, जड़। ओके, तो आई होप आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए HOW, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हाउ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आओ हो रहा है, ठीक है। और NOW होता है, किसे हम क्या पढ़ते हैं, नाउ। यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आओ हो रहा है, ठीक है। और TOY है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ट्वाई पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, ट्वाई। यहाँ पर क्या उच्चारण हो रहा है, ओ का, ओ के साथ वाई का आए, ठीक है। और HOW है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं आवर, क्या पढ़ते हैं जी, आवर, यानी कि ओ के साथ यू है, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आओ हो रहा है। और SOU है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सावर पढ़ते हैं, यहाँ पर भी ओ यू है, तो ओ का उच्चारण आओ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो हाउ मतलब क्या होता है, हाउ मतलब होता है कैसे, क्या होता है, हाउ मतलब कैसे। और NOW है, तो नाउ मतलब क्या होता है, नाउ मतलब होता है अब। और TOY है, टॉय मतलब क्या होता है, टॉय मतलब होता है खिलौना, क्या होता है, खिलौना। ओके। और आवर मतलब क्या होता है, आवर मतलब होता है घंटा। और सावर मतलब क्या होता है जी, सावर मतलब होता है खट्टा। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसा ही सीखना है तो, ठीक है। अब देखिए अगले प्रोनाउंसिएशन रूल को हम सीखने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यू लास्ट है, यू का उच्चारण नियम। अ कब होता है, हर्षु कब होता है, और यू कब होता है, और यो कब होता है, वो हम सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर HUT है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हट, हुट नहीं पढ़ना है। SUN है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सन, सुन नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पर दोनों का उच्चारण क्या हो गया, अ हो गया, ठीक है। तो हट मतलब क्या होता है, तो हट मतलब होता है झोपड़ी, क्या होता है जी, झोपड़ी होता है, ठीक है। हट मतलब झोपड़ी होता है। यहाँ पर यू का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है। और SUN सन मतलब क्या होता है, सन मतलब होता है सूरज, क्या होता है, सूरज। तो यहाँ पर यू का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, PUS, तो इसे क्या पढ़ते हैं, पुश पढ़ते हैं, ठीक है। और PUT है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, पुट। और PULL है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, पुल। यानी कि यहाँ पर यू का उच्चारण क्या हो रहा है, हर्षु हो रहा है, ठीक है। तो इन सभी का भी मतलब आपको समझा देते हैं। तो पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना, क्या होता है, धक्का देना, ठीक है। पुश मतलब धक्का देना। पुट मतलब होता है रखना। और पुल मतलब क्या होता है, खींचना, क्या होता है जी, खींचना होता है ना। तो इतना सारे वर्ड्स का मीनिंग भी आपको हम बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, DUTY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं ड्यूटी, ठीक है। यहाँ पर यू का उच्चारण क्या हो रहा है, यू हो रहा है। इसे हम क्या पढ़ते हैं, श्योर, इसे क्या पढ़ते हैं, श्योर, यानी कि यू, यहाँ पर यो हो रहा है उच्चारण यू का। इसे हम पढ़ते हैं प्योर, क्या पढ़ते हैं, प्योर, ठीक है। यहाँ पर भी यो हो रहा है। इसे पढ़ते हैं ड्यूरेबल, क्या पढ़ते हैं, ड्यूरेबल, है ना। तो यहाँ पर क्या उच्चारण है, यू हो रहा है। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं। ओके, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ड्यूटी, ड्यूटी मतलब क्या होता है, कर्तव्य होता है, क्या होता है, कर्तव्य, ठीक है। श्योर मतलब क्या होता है, श्योर मतलब होता है जरूर, क्या होता है, जरूर।
अब प्योर मतलब क्या होता है, शुद्ध होता है, क्या होता है, शुद्ध। और ड्यूरेबल मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल मतलब होता है टिकाऊ, क्या होता है, टिकाऊ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ वर्ड है उसे समझते हैं। तो लिखा हुआ है PUT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, पुट पढ़ते हैं। यहाँ पर यू का जाना हर्षु हो रहा है, PUSH है, इसको पता हम बता ही दिए आपको, पुश। और यहाँ पर PUS से इसे पढ़ते हैं पुश, ठीक है। और इसे पढ़ते हैं UP, अप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अप, उप नहीं पढ़ना, यू का उच्चारण यहाँ पर अ होता है, ठीक है। और CUP होते से हम क्या पढ़ते हैं, कप, यहाँ पर यू का उच्चारण अ हो रहा है। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं। तो पुट मतलब क्या होता है, रखना। और पुश मतलब होता है धक्का देना, जैसे कि अभी हम बताया ऊपर, दोबारा टाइप हो गया है, सॉरी, है ना। अब पुश मतलब होता है बिल्ली, पुश मतलब बिल्ली, पता था आपको, नहीं पता था तो अभी जान गए। अप मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, अप मतलब ऊपर, ठीक है। और कप मतलब क्या होता है, कप मतलब कप होता है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।